how are you all? I hope you all are doing well. I am Surbi and welcome to my channel. So guys, आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो होगी इस ब्यूटीफुल बुक पे द मैजिक। सो जो द सीक्रेट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं और जिन्होंने थोड़ा रिसर्च किया है उन्हें ये पता होगा कि द सीक्रेट की सीरीज़ और भी आगे है जिसमें द मैजिक द पावर आता है। These books are equally brilliant as द सीक्रेट। तो इन बुक में भी बहुत सारी चीज़ें सीखने लायक और एडमायरेबल है। जैसे द सीक्रेट हमको इंट्रोड्यूस करती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कंसेप्ट्स के बारे में, जो उनके आगे की बुक्स है वो हमें डिफरेंट कंसेप्ट बताती है। तो द मैजिक एक ऐसी बुक है जिसमें अगर आप बिगिनर हो, आपको पता नहीं है ये कैसे अप्लाई करना है, या फिर आप कोई ऐसे हो कि आपको ट्राई करना है जस्ट फॉर फन कि देखते हैं हमारी जो विशेस है वो पूरी होती है या नहीं, वो मैनिफेस्ट होती है या नहीं, या फिर अगर आप कंप्लीटली बिगिनर हो, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कौन से स्टेप्स फॉलो करना है, तो द मैजिक एक ऐसी बुक है जिसमें 30 डेज़ की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ दी हुई है जो फॉलो करके हम अपना जो फेथ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वो बढ़ा सकते हैं। और हमें एक कंप्लीट गाइडलाइन मिलती है कि कैसे छोटे छोटे स्टेप्स के थ्रू वी कैन मैनिफेस्ट थिंग्स इन आवर लाइफ। सो इसी बुक का हम लोग 30 डेज सीरीज़ करने वाले हैं। 1-2 वीडियोज़ में हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद में हम लोग डे वाइज डे 1 डे 2 ऐसे 30 डेज में हमको क्या क्या करना है इसकी एक्टिविटीज़ करेंगे। सो आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आए एंड लेट अस गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट चैप्टर एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर इज़ डू यू बिलीव इन मैजिक। सो द ऑथर इज़ आस्किंग कि क्या आप मैजिक में बिलीव करते हैं, क्या आप जादू में बिलीव करते हैं। सो I'm just going to read out और फिर I'll explain what is he saying. Remember when you were a child and you looked at life in total wonder and awe. Life was magical and exciting and the smallest thing were utterly thrilling to you. तो ऑथर हमें बोल रहे हैं कि क्या आपको याद है कि जब आप छोटे बच्चे थे आपको लाइफ एक टोटल वंडर लगती थी, एक मैजिक लगती थी, और लाइफ वॉज मैजिकल एंड एक्साइटिंग। आपके लिए लाइफ एक बहुत जादू भरी और एक्साइटिंग थी, और आप छोटी छोटी बातों में आप थ्रिल हो जाते थे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने साइकिल चलाना सीख लिया, अगर आपको कोई एक नया कलर बॉक्स मिल गया, तो इन छोटी छोटी बातों में आप खुश हुआ करते थे। यू आर फैसिनेटेड बाय द फ्रॉस्ट ऑन द ग्रास एंड बटरफ्लाई फ्लिटरिंग अराउंड द एयर और एनी स्ट्रेंज लीफ ऑन द रॉक अराउंड, है ना। घास पे का जो ड्यू होता है, या फिर जो कोई तितली अगर आपको दिखती है, या कोई एक अलग सा लीफ है जो रॉक पर गिरा हुआ है, इन सब चीज़ों को देखकर आप एक्साइटेड हो जाते थे। यू वर फुल ऑफ एक्साइटमेंट व्हेन यू लॉस्ट अ टूथ। अगर आपका दांत भी टूट जाता था तो आप बहुत एक्साइटेड हो जाते थे कि अरे ये क्या हुआ, because it meant the tooth fairy would be coming that night and you would count down the days to that magical night of Christmas. क्योंकि आपको ये बताते थे आपके पेरेंट्स या जो भी आपके घर वाले हैं वो बताते थे कि अगर दांत गिर गया तो एक परी आएगी, वो आपका दांत लेके जाएगी और फिर आपको एक नया दांत आ जाएगा। आई एम श्योर बचपन में हम सभी ने ऐसी स्टोरीज सुनी हुई है। Even though you had no idea how Santa Claus could get to every child in the world, in one night somehow he did and he never let you down. तो यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उनका रेफरेंस दिया हुआ है, तो उसमें जैसे बोला है कि ऐसा बोला जाता था कि एक एंजल आएगी, एक फेरी आएगी और आपका दांत क्रिसमस को आपको वापस ला देगी, और या फिर सेंटा क्लॉस आएगा, है ना। अगर आपको ये आपको पता नहीं था कि सेंटा क्लॉस सच में होता है या नहीं, फिर भी आप ये मान लेते थे कि सच में क्रिसमस में सेंटा क्लॉस आएगा और हमें कुछ गिफ्ट दे जाएगा।
Reindeer could fly, there were fairies in the garden, pets were like people, toys had personalities, dream came true and you could touch the stars. बहुत ब्यूटिफुली ये ऑथर ने लिखा है कि हम ये भी इमेजिन करते थे, किसी आपने क्रिसमस सॉन्ग में देखा होगा कि रेनडियर्स फ्लाई कर रहे हैं, फ्लाई करते करते हमारे पास आ रहे हैं, क्रिसमस के टाइम यूजुअली ये दिखाते हैं। और पेट्स वेयर लाइक पीपल, हम लोग पेट्स को लोगों की तरह ट्रीट करते थे। टॉयज़ हैड पर्सनालिटी, मतलब जो हमारे टॉयज़ होते थे, फॉर एग्जांपल स्पाइडरमैन या इंडिया में शक्तिमान जो होते थे, उनको हम एक रियल पर्सन के जैसे ट्रीट करते थे। ड्रीम्स केम ट्रू, सपने सच होते थे। एंड यू कुड टच द स्टार्स, और आप स्टार्स को भी टच कर सकते थे। ये चीज़ें आपको सच लगती थी। Your imagination knew no limits and you believed that the life was magical. तो हमारे बचपन में हमारी जो इमेजिनेशन होती थी उनमें कोई भी लिमिट नहीं होते थे, और हम ऐसे बिलीव करते थे कि लाइफ मैजिकल है। There is an exquisite feeling many of us had as children that everything is good, that every day promises more excitement and adventure, and that nothing could ever thwart your joy for magic of it all. तो जैसे हम बच्चे थे, जब हम बच्चे थे तो एक स्ट्रेंज पॉजिटिविटी थी हमारे अंदर। हमें ऐसा लगता था कि हर एक दिन हमारा एक्साइटमेंट और एडवेंचर भरा है, और ये सब मैजिकल है, और ये कोई भी चीज़ इसे कम नहीं कर सकती। But somehow, as we grew into adults, responsibilities, problems, difficulties took their toll on us. We became disillusioned, and the magic once believed in as a children faded and disappeared. जैसे ही हम बड़े होते हैं, ये सारा जो मैजिक जो हम लोग बचपन में बिलीव करते थे वो सारा फेड हो जाता है। हम लोग के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, डिफ़िकल्टीज़ आ जाती है, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, और ये सारी जो एक तरीके से नेगेटिव इमोशन कंसिडर हो जाता है, ये हमारे ऊपर पाइल अप करने लग जाता है। It's one of the reasons why as adult we love to be around children, so that we can experience that feeling we once had, even if just for a moment. और यही रीज़न है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जब हम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो हम हमारी बचपन वाला केयरफ्रीनेस और जो एक इनोसेंस था, जो एक मैजिक में बिलीव करने वाला एटीट्यूड था, वो वापस जी जाएंगे, वो वापस एक्सपीरियंस कर सकेंगे। आई एम हियर टू टेल यू दैट मैजिक यू वंस बिलीव्ड इन is true, and it's delusioned adult perspective of life that is false. तो आप ऑथर यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं आपको इस बुक में यही बताना चाहता हूँ कि जिस मैजिक में आप एज अ चाइल्ड बिलीव करते थे, आप जब छोटे थे तब बिलीव करते थे, वो ट्रू है, वो सच है, और अभी आपने जो अपने अराउंड एक पर्सपेक्टिव बना कर रखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, प्रॉब्लम्स वाला, डिफ़िकल्टीज वाला, वो completely false है, वो झूठ है। So very nice of him. The magic of life is real and it's as real as you are. तो ऑथर बोल रहे हैं कि जो लाइफ का मैजिक है वो रियल है, और वो उतना ही रियल है, उतना ही सच है जितना आप हो। In fact, life can be far more wondrous than you can ever thought it was as a child. So हमको ऑथर यहाँ पर बोल रहे हैं कि लाइफ आप बचपन में जैसे सोच रहे थे उससे भी ज़्यादा अच्छी और पॉजिटिव हो सकती है। And more breathtaking, awe-inspiring and exciting that you have seen before. और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और इंस्पायरिंग और ब्रेड टेकिंग लाइफ हो सकती है जितना आपने सोचा था उससे भी ज़्यादा। When you know what to do to bring forth the magic, you will live the life of your dreams. अगर आपको पता है कि ये मैजिक, ये जादू वापस अपने लाइफ में लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आपकी लाइफ फिर से एक मैजिकल लाइफ बन जाएगी और आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। You can achieve all your dreams.
then you will wonder how you ever could have given up in believing in the magic of life. और तब आपको ऐसा फील होगा कि how could, मतलब मैंने क्यों ये सोचना बंद कर दिया था कि मैजिक एग्जिस्ट करता है, मैंने क्यों ऐसा सोचना बंद कर दिया था कि कुछ मैजिकल हो सकता है. You may not have seen reindeer fly, but you will see things you have always wanted appearing before your eyes, and you will see the things you have dreamt of for so long suddenly happening. So यहाँ पे हमें ऑथर बोल रहे हैं कि जैसे हमने पहले पढ़ा था कि रेडियस फ्लाई होते थे, वो भी हम लोग इमेजिन करते थे और वो हमको सच लगता था. तो ऑथर यहाँ पे उसी चीज़ को कोट कर रहे हैं कि मे बी आप रेंडियर को फ्लाई होता और रेंडियर को उड़ता नहीं देखेंगे, बट आप जो चीज़ आपको जिन चीज़ों में आप बिलीव करते हो, जो आप अपने लाइफ में चाहते हो, उन चीज़ों को ज़रूर आप अपनी आँखों के सामने पूरा होते हुए देख पाओगे. You will never know exactly how everything weave together for your dreams to come true. तो वो बोल रहे हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि सब चीज़ें कैसे होती गई और आपके ड्रीम्स, एक दिन ऐसा आएगा कि आपके ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे और जब आप मुड़ के देखेंगे तो आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि एक एक कैसे चीज़ें जुड़ती गई. Because magic works in the invisible realm and that's the most thrilling part. और इसका सबसे थ्रिलिंग, सबसे एक्साइटिंग पार्ट ये है कि मैजिक एक इनविजिबल रिल्म में काम करता है. मतलब मैजिक हर चीज़ दिखा के नहीं करता है, एक इनविजिबल उसका एक तरीका है अपना काम करने का. आर यू रेडी टू एक्सपीरियंस द मैजिक अगेन? क्या आप रेडी है इस मैजिक को एक्सपीरियंस करने के लिए? Are you ready to be filled with awe and wonder every day when you were like a child? क्या आप रेडी है उस एक्साइटमेंट, उस एडवेंचर, उस थ्रिलिंग एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने के लिए जो आप एज अ चाइल्ड एक्सपीरियंस, जब आप छोटे थे तब आपने एक्सपीरियंस किया था. Our adventure begins 2000 years ago when the life-changing knowledge was hidden within a secret text. So हमारा एडवेंचर 2000 years ago से स्टार्ट होता है जब ये नॉलेज हमको दिया गया था. सो गाइज, आई होप आपको यहाँ तक का जो रीडिंग है और उसका एक्सप्लेनेशन है वो पसंद आया है. द मैजिक इज़ अ वेरी पॉजिटिव बुक. और अगर आप न्यू है या फिर अगर आप देख भी चुके हैं, मतलब द सीक्रेट आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, देख चुके हैं, फिर भी आप अपना बिलीफ सिस्टम अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है, सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो रेगुलरली एंड फॉलोइंग व्हाट विल बी कमिंग इन द अपकमिंग वीडियोज़. So I hope you like the videos. If so, please do like, share, comment and subscribe to my channel. और हम ऐसी ही ये सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे कि जो भी हमारे ड्रीम्स है वो कैसे पूरे होते हैं, मैनिफेस्ट होते हैं. So with this, I'll take your leave. I'll see you in the next video. Bye bye.